ओम शांति। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदानों से सजी सजाई दिव्यता और रूहानियत की मूरत आदरणीय राजयोगिनी जयंती दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी हमारे 8 वर्ष की उम्र से ही जन्म तो भारत की धरनी पर हुआ, लेकिन 8 वर्ष की उम्र में ही माता पिता के साथ इंग्लैंड में जाकर बस गए और वहीं पे अपनी लौकिक पढ़ाई की। और फिर 19 वर्ष की आयु में जब पुनः भारत आए तो अलौकिक वातावरण मिला, अलौकिक संग मिला और बाबा के रंग में रंग गए और तब से सेवाओं में हाजिर हुए। और दीदी ने ही बाबा के कहने पर विदेश जाकर सेवाएं आरंभ की, लेकिन बाबा से बालहट में मांगनी भी की कि मुझे कोई सीनियर बहन चाहिए, और बाबा ने बहुत प्यार से दादी जानकी को आपके साथ में दिया और कैसे दोनों ने मिलकर पूरे विश्व भर में बाबा का नाम वाला किया है। दीदी हमारे जो लंदन में हमारा इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस है उसके डायरेक्टर हैं, साथ साथ ऑक्सफोर्ड में जो रिट्रीट सेंटर हैं उसके भी डायरेक्टर हैं, और यूरोप और मिडिल ईस्ट के करीब 31 से भी अधिक देशों के आप डायरेक्टर हैं। इतना ही नहीं, आप हमारे पूरे यज्ञ के एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं। पूरे विश्व भर में आप ट्रैवल करते रहते हैं, जिस कारण बाबा भी आपको फ्लाइंग एंजल के वरदान से सुशोभित करते हैं। आप एक एडवाइज़र हैं, एक टीचर हैं, एक सस्टेनर हैं, साथ साथ ऑथर भी हैं। कई सारी स्पिरिचुअल बुक्स भी आपने लिखी हैं, और हमारे जो क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें भी आप ब्रह्मा कुमारीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। यूएन में भी आप ब्रह्मा कुमारीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अनेक विशेषताओं से संपन्न प्रतिभा के धनी हमारे दीदी जी अपना अमूल्य समय निकालकर हम सब के बीच में आए हैं। आज हम आपसे समझेंगे कि दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि प्रैक्टिकल जीवन में हम कैसे उतारें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। इंदिरा बहन जी ने तो बहुत लंबा परिचय दिया, परंतु मुझे खुशी है आप सबके साथ मिलकर। अवधेश बहन तो हमारी बचपन की सेवा साथी रही। हम दोनों इकट्ठे आगरा में होते थे। ये है 1968 की बात, जब बाबा साकार में थे। फिर बाबा के अव्यक्त होने के बाद फिर दोबारा विदेश बाबा ने भेजा, और फिर उसके कुछ समय के बाद भोपाल की भी सेवाओं में अवधेश बहन पहुंच गई। तो जो हम लोगों ने अतवार की मुरली सुनी, जिसमें बाबा ने इन 2 बातों को बहुत ही सुंदर ढंग से बताया, तो मैं सोचती हूँ कि जो बाबा ने हम सब के लिए कहा कि बाबा तो बिल्कुल जन्मते ही ये 2 सौगात देते हैं, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, और यही है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। क्योंकि जब तक कि ये 2 बातें अपने जीवन में नहीं है, तब तक तो हम ब्राह्मण कहला ही नहीं सकते।
परंतु कुछ कुछ बातें बहुत विशेष थी इस मुरली के अंदर, जिससे कि बाबा ने पहले ये कहा कि जबकि रूहानी दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि होती तो उसकी पहचान कैसे हो सकती। तो उसमें बाबा की ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि यदि दिव्य बुद्धि है तो उसमें 3 बातें आती। एक तो मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं खुद अपने आप को पहचानूं, और दूसरा बाबा जो है जैसा है उसको हम पहचानें, और तीसरा जो हमारे दैवी परिवार के संबंध संपर्क में हैं उन्हों को भी हमने कहाँ तक पहचाना है। तो जब खुद के पहचानने की बात आती तो बाबा ने उसमें भी 2 विशेष बातें कही। एक तो बाबा ने कहा कि जो जो गुण आत्मा के अंदर है, जो बाबा के तरफ से हमें सौगात मिली है, तो उन गुणों को हम कहाँ तक खुद को पहचान कर फिर उसको जीवन में यूज़ करते हैं। क्योंकि नंबरवार तो बातें किस आधार पर होती। बाबा ने सबको एक समान सौगात दी, परंतु हर एक ने कहाँ तक इन 2 सौगातों को अपने जीवन में यूज़ किया, उस आधार पर कल्प कल्पांतर का नंबर बनता। तो जब बाबा ने हमें गुणों से भरपूर किया है तो कहाँ तक हम उसको पहचानते हैं कि हमारे अंदर वो कौन से गुण हैं और हम किस तरह से उन्हों को यूज़ करते हैं। और साथ साथ बाबा का ये कहना था कि जबकि आप बाबा के बच्चे बने हो तो बाबा ने आपको निमित्त रखा है, चाहे वो निमित्त घर के लिए, परिवार के लिए, चाहे वो जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं वहाँ के लिए, चाहे सेंटर के निमित्त, चाहे सेंटर में रहने वाले कुछ जिम्मेवारी उसके निमित्त। परंतु कहाँ तक आपने इस बात को पहचाना है कि बाबा ने मुझे किस कार्य के लिए निमित्त रखा है। तो ये परख शक्ति से हमें पहचान सकते हैं कि कहाँ तक हमने दिव्य बुद्धि को धारण किया है। और फिर बाबा की पहचान, ये तो साकार मूली में भी बाबा कई बार कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, कोटों में कोई, कोई में भी कोई अच्छी तरह से मुझे जानते हैं। परंतु दिव्य बुद्धि से मैंने बाबा को जाना और बाबा के द्वारा जो मुझे प्राप्ति मिल सकती वो मैंने कहाँ तक पहचाना। और यदि हमने पहचाना कि बाबा के द्वारा मुझे किस प्रकार की प्राप्ति हो सकती, तो कहाँ तक उसको मैंने फिर जीवन में धारण करके फिर उसको यूज़ किया। यदि आज भी हम किसी बात के लिए सोचते हैं कि ये मेरे पास कमी है, ये मेरे पास नहीं है, तो उसका कारण कि मैंने बाबा से नहीं लिया, मैंने बाबा को इतना नहीं पहचाना जो मैं अधिकार समझ करके बाबा से वो शक्ति, वो गुण ले लूँ। तो बाबा का था कि पहले ही परख है दिव्य बुद्धि की कि कहाँ तक ये सब बातें मैंने पहचानी। और तीसरी बात, जब दैवी परिवार के संबंध की बात आती तो उसमें भी मैंने कहाँ तक ब्राह्मण वत्सों को पहचाना कि इनों के अंदर किस प्रकार की विशेषताएं हैं। विशेषताएं हैं ज़रूर, परंतु जब थोड़ा बहुत भी लेन देन में कुछ टक्कर भी ना कहें, परंतु थोड़ा बहुत भी कुछ फ्रिक्शन आ जाती,
इतना सहज सरलता से वो संबंध नहीं रह पाता। थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है, थोड़ा विचार करना पड़ता है, तो उसको सरल संबंध नहीं कहेंगे। तो यदि वो भी स्थिति आती है जबकि सोच सोच करके कुछ कहते हैं या कुछ समय बिता करके फिर विचार करके कुछ कहते हैं, तो उसमें भी ये जो भारीपन आता, तो उसका कारण कि मैंने दूसरे आत्मा के विशेषताओं को नहीं पहचाना। यदि हम उसको पहचानते तो दिल से उन्हों के प्रति हमारे मन में रिगार्ड होता, और जिस आत्मा के प्रति हमारा रिगार्ड होता तो सरलता का संबंध भी साथ साथ होता। उसमें कोई प्रकार का भारीपन नहीं। कभी मुझे मुड़ना पड़े, कभी मुझे झुकना पड़े, उसमें कोई हमें फिर दिक्कत नहीं आती। यदि भारीपन है संबंध में क्योंकि मैंने विशेषताओं को नहीं देखी, नहीं पहचाना, तो फिर उस भारीपन में फिर संबंध ठीक नहीं बन पाता। सेवा में भी उसका फिर कुछ न कुछ असर आ जाता। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी कि बाबा ने ये 3 बातें अलग अलग करके हमें स्पष्ट करके बताई। तो हर एक अपने आप को देख सकते। बाबा की अव्यक्त मुरलियों की विशेषता ये होती कि बाबा बहुत क्लियर पिक्चर देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, या किस परसेंटेज तक हम पहुँचे हैं वो भी बाबा जो बातें बताते उससे हम खुद को देख सकते। और फिर बाबा ने ये भी स्पष्ट बताया कि जहाँ पर रूहानी दृष्टि होंगी तो उसमें वृत्ति भी बदल जाती और कृति भी बदल जाती। तो आप सोचो कि जब सचमुच जिन आत्माओं के साथ हम दिन रात रहते हैं, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, क्या हमारा संबंध उनों के साथ बिल्कुल रूहानियत से भरपूर है? और यदि कोई घर वाले ज्ञान में ना भी चल रहे हो, उसका कोई फर्क न पड़े, परंतु हम अपनी तरफ से फिर भी उन्हों को उस रूहानी दृष्टि से देखें, उस वृत्ति से देख करके उन्हों के साथ इस तरह से व्यवहार करें, तो अवश्य उन्हों के अंदर भी परिवर्तन आ ही जाएगा। हो सकता है कि उन्हों का भाग्य हो ब्राह्मण बनने का, वो भी बन जाए। हो सकता है कि शायद उन्हों का कुछ और ही पार्ट हो, परंतु कम से कम संबंध मीठा बना रहता, संबंध के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। फिर ये भी हम जानते हैं कि हर आत्मा अपनी तकदीर की मालिक है, तो जो उन्हों की तकदीर में होगा अवश्य ही वो ही उन्हों का भाग्य होगा। परंतु हमारे तरफ से बिल्कुल ऐसे संबंध हो जो रूहानियत वाला हो। और फिर साथ साथ जो दिव्य बुद्धि, उसके लिए फिर बाबा ने ये भी कहा कि क्योंकि निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है दिव्य बुद्धि की, तो उस आधार पर जो निर्णय लिया जाता है अपने प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के संबंध के प्रति, वो अवश्य ही राइट होगा। तो उस कार्य में फिर सफलता भी होंगी। हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, हम सफलता चाहते हैं, वो तब जबकि हमने ठीक निर्णय करके उस बात को अपनाया हो। सेवा के लिए तो नेचुरली ही जब हमने ठीक निर्णय किया है, तो फिर जिस प्रकार की भी सेवा के लिए हम विचार कर रहे हैं, तो वो भी फिर उसमें आगे बढ़ सकता। तो हर बात में खुद को पहचानना बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी ब्राह्मण जीवन में ये होता, दादी शुरू में छोटे ग्रुप के साथ बैठती थी, दादी जान की, तो वो उन्हों को कहती थी कि आप 2 बातें लिखो। पहले
अपने अंदर जो गुण है वो लिखो, और दूसरा जो अपने अंदर अवगुण है वो भी नोट करो। क्यों? क्योंकि जितना खुद हम अपने आप को समझते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति मुझे इतनी अच्छी तरह से जान नहीं सकता। कई बातें होंगी बचपन की जो माँ बाप को मालूम है, परंतु अभी तो वो तो चल गए, तो और किसी को पता नहीं होगा कि बचपन में मेरे ऊपर किस प्रकार की बातें आई, क्या बीमारियां आई जिस कारण से आज कुछ उसका अभी तक असर चल रहा हो, या कुछ ऐसी कुछ घटना हुई हो जो एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना पड़ा हो। कई ऐसी बातें आती है जिसको आत्मा के अंदर वो जैसे कि एक ट्रॉमा, एक शॉक लगा हुआ होता। तो वो तो मुझे और माँ बाप को ही मालूम है और किसको नहीं मालूम। और फिर वो तो चले गए, तो अभी कौन है जिन्हों को ये बातें मालूम होंगी? एक मैं ही हूँ। तो कहने का मतलब कि जो मुझे अपनी जांच करनी है, बिल्कुल न्यारा होकर के, साक्षी होकर के खुद को देखना होता कि मेरे अंदर अभी तक कौन से अवगुण है, कौन सा ऐसा बीज है अवगुणों का जिस कारण से ये सब बातों की उत्पत्ति होती, जिसको मैंने पुरुषार्थ करके निकालना होगा। तो दादी कहती थी कि हर ग्रुप में मैं एक बात ये देखती थी कि कई हैं जो जब गुणों की बात आएंगी कहेंगे मुझे तो कुछ मेरे अंदर गुण नज़र ही नहीं आता। और वो उनके पास तो अवगुणों की लिस्ट लंबी होंगी, और दूसरे होंगे जो लिखेंगे और फिर बताएंगे भी कि मेरे अंदर किस किस प्रकार के गुण हैं, परंतु फिर साथ साथ जब उनको अवगुणों की लिस्ट का शुरुआत करते, एक दो छोटी मोटी बातें लिख कर के कहेंगे बाकी तो सब बातें मेरे में ठीक है। तो कईयों का इस तरफ, कईयों का उस तरफ। तो दादी का कहना होता था कि अभी तक खुद से न्यारा नहीं बन पाए हैं। एक अपने अवगुणों को ज़्यादा वज़न देख रहा, और दूसरा फिर अपने अवगुणों को देख ही नहीं रहा कि मेरे अंदर क्या कमी है। परंतु गुण अवगुण से अलग होकर के आत्मिक स्मृति में रहते बाबा की याद का कनेक्शन जोड़कर फिर हम कोई बात को देखते हैं कि मेरे अंदर पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, तो अच्छी तरह से हम खुद को देख सकेंगे। तो इसके लिए चाहिए दिव्य बुद्धि, जिस दिव्य बुद्धि से हम खुद को अच्छी तरह से जान लें, और फिर साथ साथ बाबा कौन है, बाबा किस प्रकार से अपना कार्य करने आए हैं। बुद्धि जितनी क्लीन और क्लियर होंगी उतना हम बाबा को पहचान पाएंगे। और ऐसे भी नहीं कि तुरंत ही हम बाबा को पहचान लेते, टाइम लगता, अनुभव बढ़ता जाता, तो बाबा में विश्वास भी बैठता जाता, अनुभव की खान भी भरतू होती जाती, क्योंकि यही फिर अनुभव से हम कहेंगे कि हाँ ऐसी घड़ी थी जबकि बिल्कुल जैसे कि बाबा ने मुझे प्रूफ दिया कि बाबा मेरा साथी है। तो ये जो रियलाइजेशंस की बातें आती है अपने पास, खास करके मधुबन में, और ख़ास जबकि आप भट्टी में आए हैं, आप हर रोज़ रात्रि को ये ज़रूर अपने पास नोट करो कि आज मुझे किस बात की रियलाइजेशन आई, और दूसरा कौन सी ऐसी बात है जिसको मुझे ध्यान से, योग बल से समाप्त करना होगा। पहले पॉजिटिव को देखते, क्यों? क्योंकि फिर हिम्मत आती है नेगेटिव को देखने की भी। आप शुरू करो नेगेटिव तो उसमें आत्मा की स्थिति ऐसे ऐसे नीचे आती जाती जो फिर उसको उठना ही मुश्किल हो जाता।
परंतु पहले बाबा की याद में साक्षी होकर के अच्छी तरह से नोट करें कि मेरे अंदर कौन सी बात है जो अच्छी है, और फिर दूसरी तरफ वो भी लिखना आवश्यक होता कि मुझे किस बात पर पुरुषार्थ करके इसको समाप्त करना है। तो जब दोनों बातों का हमारे अंदर बैलेंस होगा, क्योंकि सिर्फ गुणों को देखने से तो एक तो जिस उमंग से हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, जब हम समझते हैं हम तो ठीक है, तो फिर वो इतनी शक्तिशाली पुरुषार्थ की बात नहीं हो पाती। परंतु जब हम ये सोचते हैं कि हाँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं पुरुषार्थी हूँ, परंतु अभी तक तो मुझे बहुत कुछ आगे सीखना भी है, करना भी है, तो फिर ना उम्मीद होकर के नहीं, परंतु उम्मीद रख कर के हम दोनों बातों को देखें। नेगेटिव को जो निकालना है और पॉजिटिव जो संभाल के रखना है। तो बुद्धि इतनी क्लीन और क्लियर चाहिए, क्लीन अथवा स्वच्छ। तो बाबा ने इस मुरली में स्वच्छता कितनी हद तक हो, जो बिल्कुल कोई भी बात जो कंकड़ हो, जो पानी हो, जो कचरा हो, वो हमारे दिमाग को उसका असर न हो। वो कैसे? आप देखेंगे कि जो भी हमारे संकल्प चलते हैं, बुद्धि ही छुट्टी देती है संकल्प चलाने अर्थ। तो बुद्धि ने अनेक प्रकार के संकल्प चलाए और उसमें से बिल्कुल बुद्धि को पहचान रही कि स्वदर्शन चक्रधारी को किस तरह से चक्कर को घुमाना है। चक्कर को अच्छी तरह से घुमाना मीन्स अपने 84 जन्मों को याद करना, परंतु साथ ही साथ ये इस अंतिम जन्म में मेरा कितना बड़ा भाग्य है जो भगवान मुझे मिला। तो राइट वे स्वदर्शन चक्रधारी बनने का मतलब वो हम इमर्ज करें, वो देवता रूप क्या है, वो क्षत्रिय रूप क्या है। जब हम पुजारी बने, किस प्रकार की भावना लेकर के हम बने। और कलयुग में आप समझ गए, कलयुग की तो भक्ति भी बाबा कहते हैं कि उसमें भी व्यभिचार है, जो करेक्ट बात है। और जो अव्यभिचारी भक्ति थी द्वापर के शुरुआत में, वो तो जिन आत्माओं ने उस प्रकार की भक्ति की, उनको भगवान ने प्राप्ति दिलाई, परंतु उसके बाद तो वो भी और कारोबार सारा बिखरता गया। परंतु फिर बाबा हमें ढूंढकर फिर से ब्राह्मण बनाते और ब्राह्मणों को फिर से फरिश्ता बनकर घर चलना है, फिर देवता रूप में आना है। तो चक्कर को घुमाओ, परंतु राइट वे। चक्कर को गलत वे कैसे घुमाते? देखो, ये तो ड्रामा बना हुआ है। मैंने तो अभी तक तो बहुत पुरुषार्थ कर लिया, अभी जो भाग्य में होगा वो देख लेंगे, जो पद मिलने वाला होगा। अभी तो हमसे इतना पुरुषार्थ हो ही नहीं पा रहा। अभी तो तबीयत ऐसी है, आयु ऐसी है, काम ऐसा है, कुछ न कुछ ये सब बातें आती रहेंगी। परंतु चक्कर को राइट घुमाया, बाबा की पहचान है, बाबा से सर्व प्रकार की प्राप्ति है, और फिर साथ साथ जो कुछ फिर सेवा कर रहे हैं उससे हम प्रत्यक्ष फल देख रहे हैं उसका। बाबा की बहुत अच्छी बात थी कि सिद्धि स्वरूप कैसे बनना है। बहुत इजी है, बुद्धि को सिर्फ साफ रखो, किसी के अवगुणों को चित्त पर हम न रखें।
जब हम भगवान की प्रार्थना करते थे उनको यही कहते थे, हे भगवान, मैं जानता हूँ मैं पापी हूँ, परंतु प्लीज़ आप मेरे अवगुण चित्त पर न धरो। तो अपने लिए तो ये हम फैसिलिटी मांग करके लेनी चाहते हैं भगवान से, परंतु हम फिर औरों के प्रति क्या करते? इमेजिनेशन से, जल्दबाजी में, कुछ भी कारण से, परंतु हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चित्त पर रख लेते और फिर उसको मिटाने की कोशिश भी नहीं करते। किसने गलती की भी हो तो भी बाबा कहते हैं तुम्हारा काम नहीं है धर्मराज बनना। आपने कुछ देखा तो भी लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना है। जिसका कार्य है उसको बता दो, उसकी जिम्मेवारी वो फिर अपने आप ही उसको ठीक कर लेंगे, परंतु आप लॉ अपने हाथ में मत उठाएं। तो साफ बुद्धि है तो ये सब बातें हम समझ करके फिर हम ठीक डिसीजन ले सकते कि भी इस हालत में मुझे क्या करना चाहिए। या यदि ऐसी कोई घटना है जिसमें हम खुद ही थोड़ा घबराहट में आ जाते, तो बाबा कहते हैं कि अच्छी बात है कि तुम मधुबन में हो, क्योंकि मधुबन में जो भी कोई निमित्त बने हुए हैं उन्हों से आप बात करके अपने मन को हल्का करो, परंतु किसका चित्त मेरे मन में, मेरे दिल में न बैठ जाए, ये हमको अपनी बुद्धि के संभाल करनी होगी। एक तो शुद्ध अशुद्ध बुद्धि का कनेक्शन है विकारों से, और न सिर्फ काम विकार परंतु जो और भी विकार है उसका भी तो कचरा होता। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एक एक दूसरे से आगे बढ़कर है, इतना सहज नहीं निकलते, क्योंकि हमने अपने पास उनको अच्छी तरह से संभाल के रखा है कितने समय के लिए। तो अब वो जल्दी मेहमान जाने नहीं चाहते, परंतु यदि हमारा मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी का रूप है और साथ ही साथ नम्रता का स्वरूप है, तो हम उनको किसी न किसी बात में उनको समझा करके उनको कह सकते हैं कि ऐसे बात नहीं, परंतु गलती से भी उनकी बात हम चित्त पर न रखें। नहीं तो उन्होंने जो किया सो किया, परंतु मेरा कितना नुकसान हो गया। तो बाबा कहती है तुम अपना फ़ायदा तो सोचो कि किस प्रकार से आप पुकारते थे और अब जबकि मैं हाजिर हूँ तो आप क्या कर रहे हो। तो कोई विकार हमारे बुद्धि में न हो, साथ ही साथ किसका अवगुण हमारे बुद्धि में न हो। जिस बुद्धि के अंदर, जैसे बाबा ने कहा कि जो अपनी बुद्धि की अच्छी तरह से संभाल करते हैं वो तो विद्यापति या विद्या देवी बन जाते। बाबा भाइयों को भी आगे रखते हैं, बहनों को भी आगे रखते। तो क्या मेरे में इतना ज्ञान है जो औरों तक जबकि मैं पहुंचाऊं, या व्यवहार जिनों के साथ में करूं, उनको यही भासना आए कि हाँ ये तो विद्या की देवी, ये तो विद्यापति है। तो अनेक बातों से हम खुद को परख सकते हैं कि कहाँ तक हम पहुँचे हैं। बुद्धि में न सिर्फ विकार पर ध्यान कि उनको भगाएं, न सिर्फ औरों के अवगुणों की भी बात,
वो भी हम निकाल देवें। अपने खुद के पुराने संस्कारों का भी प्रभाव आ जाता, मानो कि किसी को किसी का आधार लेने की एक डिपेंडेंसी की आदत है। तो उसको मोह भी नहीं कहेंगे, परंतु फिर भी हम ये देख सकते हैं कि डिपेंडेंसी है तो जो फ्रीडम होनी चाहिए आत्मा को, कि जो मैं समझती हूँ कि मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे देखना पड़ता है दूसरा सहयोग देगा। पुरुषार्थ में किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है, बाबा साथी है। और कल बाबा ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी पुरुषार्थ की, जिसका नेचुरल अटेंशन हो, यही है सच्चा पुरुषार्थ। 5 घंटे का, 3 घंटे का, 8 घंटे का नहीं। जैसे कहाँ पर भी जब युद्ध होती तो उस समय सैनिक को ये नहीं कह सकते हैं कि आप सिर्फ 8 घंटा सेवा करो फिर छुट्टी कर लेना। उनको तो दिन रात जागरण करना होता, जब तक कि जिस कार्य के लिए खड़े हैं वो कार्य संपन्न हो। तो कहने का मतलब कि जो बाबा ने डेफिनेशन दी है, अटेंशन नेचुरल रहे। मैं कुछ बोलने चाहूँ तो पहले ये अटेंशन, आत्म स्मृति, और ये सोचे कि ये बात कहने योग्य है, क्या ये बात सत्य है। और तीसरी बात अपने से पूछने की, क्या ये किसको सुनाने से किसका उद्धार हो सकता, कुछ फ़ायदा है इस बात को उठाने में। तभी कांस्टेंट अटेंशन कि बुद्धि के अंदर बिल्कुल स्वच्छता रहे और बाबा की श्रीमत ये हमारी बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ जाए। एक बारी बड़ी दीदी ने, मैं समझती अवधेश बहन ने तो बड़ी दीदी की मुलाकात की, बाकी और शायद किसी ने ना की हो। उन्होंने 83 में देह का त्याग किया। तो दीदी की बुद्धि बहुत ही तीव्र बुद्धि थी, रिफाइन बुद्धि थी। तो दीदी ने एक बारी मुझे कहा कि देखो, जब कोई बहुत होशियार होते हैं तो एक तरफ तो कहेंगे बुद्धि की कमाल है और ऐसे बाबा के होशियार बच्चे ही चाहिए जो हर प्रकार से वो समझदार बन कर के बाबा के कार्य की जिम्मेवारी लेते जाए। परंतु तेज बुद्धि के, जैसे कि एक सॉर्ड, उसको क्या कहते हैं, तलवार, जो तलवार होती है, यदि दोनों तरफ उसके तेज़ चाकू होते, ब्लेड वो तेज़ होता, तो उसमें बहुत संभाल के उसको यूज़ करना होता। क्यों? नहीं तो कोई भी चीज़ आप काटने जाओ, परंतु आपने ये भूल की कि दोनों तरफ बहुत तेज़ है, तो एक तरफ आपको ही लग जाए तो फिर आपको बहुत सहन करना पड़ेगा। परंतु तेज़ तलवार ऐसी तेज़ हो जो ज्ञान और योग की शक्ति से हर प्रकार की बॉन्डेज कट होती जाए। तो या तो बॉन्डेजेस को, बंधन को कट करेंगे, या तो खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे, अपने हाथ को ही काट लेंगे। कभी किसको ऐसे हुआ है? होता है ना, चाकू हाथ में उठाओ तो कभी जो कटने वाली चीज़ है उसके साथ साथ अपनी उंगली को भी काट लेते हैं। परंतु यदि कोई संभलता है तो फिर उसको मालूम है मुझे किस तरह से
इस तलवार को यूज़ करना है। तो तेज बुद्धि बंधन को भी कटेंगी, परंतु ये संभाल करनी है कि तेज बुद्धि औरों के ऊपर जजमेंट न पास करे। एक तो क्रिटिसाइज और दूसरा फिर जजमेंट पास करना। मैंने कुछ देखा तो वो बुद्धि में बैठ गया और आपने फिर आकर के 2-4 और बातें सुनाई तो वो भी बुद्धि में मैंने स्वीकार कर ली कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो सकता। तो आप सोचो कि फिर क्या हालत हो जाएंगी। परंतु अपने ऊपर अटेंशन हो और उस अटेंशन से अपना पुरुषार्थ को चालू रखें तो उससे बंधन कटता जाएगा, आत्मा फ्री होती रहेंगी। तो हमें जो दिव्य बुद्धि बाबा ने दी है बहुत तीव्र है, 3 लोक का सैर कर सकती है। तो बुद्धि बल और बुद्धि की बात बाबा ने इकट्ठी जोड़ के बताई। बुद्धि यदि किसी और बातों में फंसी हुई है तो वो बल नहीं पकड़ सकती, परंतु यदि संबंध हमने बिल्कुल अच्छा बना के रखा है, क्योंकि बुद्धि को मैंने स्वच्छ बना के रखा, जिस बुद्धि में फिर बाबा की याद ठहर सकती। बुद्धि स्वच्छ नहीं तो बुद्धि उस बाबा की याद में टिक नहीं पाती। तो अभी हमको क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि हमारे बुद्धि योग बल की इतनी स्थिति पहुँचे जिसमें पूरे ही अपने विक्रम विनाश, परंतु साथ साथ स्थापना के कार्य में भी हमारे बुद्धि योग बल का दान आवश्यक है। और साथ साथ बुद्धि योग बल से ही आगे की स्वर्ग की राजधानी बनेंगी। और बुद्धि योग बल धीरे धीरे वो शक्ति जमा होती जाती है। योग लगाया, अच्छा योग रहा, परंतु फिर बाद में भी क्या उसी स्थिति से ही वो काम करता रहा जिसमें बिल्कुल ये संकल्प है कि कर्म का हिसाब किताब चुकतू होता जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए अभी। परंतु जहाँ तक हिसाब किताब बना है और हाँ जहाँ हमारी जिम्मेवारियाँ आती तो उन्हों को तो पूर्ण करना ही है, परंतु और बातों से ज्ञान बुद्धि योग की शक्ति से कट 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 करते जाओ। शरीर से कहाँ भागना नहीं होता है, परंतु कट करने का मतलब बुद्धि योग मेरा उस तरफ न जाए। ये छोटा सा संसार ब्राह्मणों का नंबर्स के हिसाब से अभी छोटा नहीं है, नंबर्स के हिसाब से तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, परंतु फिर भी ये छोटा सा संसार जो ब्राह्मणों का है वो बिल्कुल ऐसे स्वच्छता से बना हुआ हो जो बाबा भी देख करके बाबा को भी लगे कि हाँ मुझे यहाँ आकर के रहना है। बाबा ने उस दिन कहा ना, कोई आपसे पूछे कि भगवान कहाँ है, आप उनको बोलो मेरे दिल में, परंतु हर एक ही जवाब देगा, बाबा कहाँ रहता? मेरे दिल में। तो जब बाबा हमारे दिल में है और हम और कोई कचरे को नहीं रखते हैं तो फास्ट स्पीड से मैं भी अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगी और फिर साथ साथ बुद्धि को स्वच्छ रखने का काम भी करती रहेंगे और फिर साथ साथ बाबा की टचिंग भी मिलती रहेंगी। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि जब परमात्म प्यार का अनुभव होता
तो जैसे कि बाबा की टचिंग्स हमारे पास आती ही रहती है। कैचिंग पावर भी ऐसे होगा जो बाबा से सर्व शक्तियों को हम लेकर के अपन में धारण कर सकेंगे। तो स्वच्छ बुद्धि से बाबा बहुत सारा कार्य कर सकते, और बुद्धि में कुछ और बातें रखी तो फिर बाबा उस आत्मा के द्वारा सेवा नहीं कर पाते। आपको कोई सौगात देता, फिर उसको संभालना किसका काम? किसका काम? हमारा ही काम होता, खुद का ही काम होता। जिसने सौगात दी वो तो दे करके पता नहीं कब मिलेंगे फिर, परंतु मुझे उस गिफ्ट को यदि प्यार से संभालना है तो मुझे गिफ्ट से सदा ही वो खुशी मिलती रहेगी। तो बाबा ने हमें ये सोने का बर्तन अथवा ये बिल्कुल दिव्य बुद्धि का एक गिफ्ट दी है। अभी अपने ऊपर मदार है कि हम कहाँ तक उसको स्वच्छ बना कर रखते हैं, ताकि कोई भी बात का कचरा कहाँ से भी न उसमें पड़ जाए। क्लीन और क्लियर। क्लियर का भाव बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल सच्चा। तो वो हम पहले वाली बात को तो मैंने डिटेल में उठाया, परंतु ये दूसरी वाली बात कि जबकि हमें बिल्कुल क्लियर बुद्धि चाहिए, उसके लिए मुझे ये देखना है कि किसी भी प्रकार से मनुष्यों का प्रभाव आत्मा के ऊपर न पड़े। जब कोई बोलता है तो क्या हम बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं उससे? और यदि हम प्रभावित होते हैं तो मेरा झुकाव उस तरफ चला गया, बाबा के साथ वो संबंध नहीं रहा। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी बहुत अच्छी तरह से चेकिंग करनी है। ये जो विचार आया है वो बाबा के तरफ का विचार है या मनुष्य आत्माओं का कुछ प्रभाव आ रहा। और जैसे कभी कोई बीमार होता, उनको बोलो कि डॉक्टर के पास जाओ तो वो जाना पसंद ही नहीं करते। कहाँ कहाँ तो फिर ज़बरदस्ती उनको ले जाना होता कि आपके ही भले के लिए हम सोच रहे हैं, परंतु दिल से वो नहीं चाहती कि हम कोई इस तरह से हो। तो कहने का मतलब जब कोई बीमार है तो इतना मालूम नहीं होता कि हम कोई इतने बीमार है। तो जिस घड़ी आत्मा का प्रभाव मेरे ऊपर आया, कई बार हमें भी पता नहीं चलता कि ऐसे हो रहा, और लोग पहचान लेंगे क्योंकि भाषा बदल जाएंगे। ऐसे भाषा निकलेंगे जो वो व्यक्ति जिस तरह से शब्दों का प्रयोग करता, वो शब्द मेरे मुख पर आ जाएंगे। तो और लोग नोट करेंगे कि पहले तो इसकी भाषा कुछ और थी, अभी इसकी भाषा बदल गई है। और फिर साथ साथ यदि हम मनुष्य के प्रभाव में आती हैं, उसमें दोनों बातें हो सकती है। मोहवश उनके गुणों को देख करके उस वश हम उस प्रभाव में हैं, या इम्प्रेस होकर के, या कोई हमारी किससे टक्कर की बात हो गई है तो वो भी बात बुद्धि से जाती नहीं है, बार बार वही बात याद आती ही रहती है कि इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। तो वो भी आत्मा के ऊपर प्रभाव। तो बाबा के साथ वो क्लियर लिंक नहीं बनी हुई है जिससे हम बाबा से शक्ति लेते जाएं, मास्टर सर्वशक्तिवान बन सके
अब के जीवन में सब विकारों को हमने फिनिश कर लिया हो, अब के जीवन में अपनी जो कॉन्शियसनेस है हमने बहुत ऊंची बना कर रखी हो, तो ये दोनों बातें, योग बल से पुरानी बातों का नाश और योग बल के द्वारा नए गुणों की धारणा, अनुभव, वो बढ़ते जाएंगे। तो क्लीन इंटेलेक्ट और क्लियर इंटेलेक्ट, तो कहेंगे कि हाँ, हमने अच्छी तरह से दिव्य बुद्धि को संभाला है, जिसमें सिर्फ बाबा का ही छाया, बाबा के छत्र छाया के अंदर हम रहें। प्रभावित होने की अथवा मनुष्य का प्रभाव पड़ने की एक थोड़ी सी और बात मैं सुनाती हूँ। उसमें आत्मा को इतनी भी चेकिंग का मालूम नहीं होता कि ये कोई मेरी गलती है ये, परंतु जिस घड़ी कुछ दुख आने लगता तो उस घड़ी विचार चलता है कि ये क्यों बाबा के बच्चों के पास दुख आया है, जबकि भगवान दुख हरता सुख करता के हम बन गए। कारण क्या है जो अभी दुख के घड़ी मेरे सामने आई है? तो जब दुख फील होता और आत्मा फिर भी सच्चाई से खुद को देखने चाहती है, तो लगता है कि हाँ, ये मेरे से गलती हुई है। तो दोनों बातों से न्यारे विकारों का और साथ साथ मनुष्यों का प्रभाव, और फिर हाँ, बाबा जो दे रहा है, आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, हर बात का निर्णय एक्यूरेट, हर बात में सफलता, आत्मा आगे बढ़ती जा रही है, अनेक और आत्माओं को भी आगे बढ़ाती जा रही है, जिसको बाबा ने कहा सिद्धि। सिद्धि कोई कठिन बात नहीं है, परंतु राइट विधि से सिद्धि। और वो कैसे? जो श्रीमत बाबा ने दी है, जिस तरह से बाबा ने दी है, उसको समझकर मैं उस अनुसार करूं। तो टॉपिक तो बहुत गहरी है, क्योंकि इसी टॉपिक के आधार पर ही हम ब्राह्मण बने, और इसी टॉपिक के आधार पर ऐसे माया को परख लेवे जो वो नज़दीक ही ना आए, वो हमको टच ही न कर सके। ऐसा बाबा का प्रभाव हमारे ऊपर हो जो बिल्कुल माया को हम दूर से ही पहचान कर भगा सके। ऐसे श्रीमत की पालना हो जो जिस विधि से हर प्रकार से हमें सिद्धि, जो हम चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, सेवा के लिए, वो सिद्धि हमें प्राप्त होती रहे। और फिर यही टॉपिक है जिस आधार पर नष्ट मोहा और स्मृति लब्धा, एक की याद बनी रहेंगी। तो उस एक की याद के आधार से हम उड़ के बाबा के पास पहुंच जाएंगे। तो मैं समझती ये सबसे बड़ा ग्रुप है शायद। अभी तक जो भी ग्रुप्स मिले हैं, इतना बड़ा ग्रुप नहीं मिला है, परंतु आप बहुत अच्छी तरह से शांति से फिर भी अलर्ट बैठ करके इतना ध्यान से सुना। जगह भी तंग है, परंतु आप बहुत शांति से बैठे। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर जितना आप खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना खुद आप इस पर विचार करके और इसको जीवन में धारण करते चलेंगे, आपको हर प्रकार से प्राप्ति होंगी। अभी बाबा की याद में बैठती हैं। ओम शांति। पूरा ही 1 घंटा दीदी के सानिध्य में बैठकर हम सब ने दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि पर बहुत सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त किया।